जोधा बेगम जैसी राजवंशी औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें कि वो हमारी वफादारी भूल जाएंगी। बेगम, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और आपने ही। हुजूर, कहां मर गए थे इतने दिन? खबर लाए हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर जब से अबुल माली भागे हैं पहरा सख्त हो गया है, इसीलिए रास्ता निकालने में वक्त लग गया। खैर, एक बुरी खबर है हुजूर। बुरी खबर? जी, बुरी खबर यह है कि आप समेत बाकी खास कैदियों को रोहतास के किले में भेजा जा रहा है ताकि अबुल माली का हादसा फिर से ना हो सके। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें रोहतास के किले में भेजा तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जोधा बेगम, आपने अच्छा नहीं किया। एक अच्छी खबर भी है हुजूर। काश मेरे बस में होता इसे आपको पहले देना, लेकिन आप सुनेंगे तो बेहद खुश हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, नेक खबर को सुनाने में इतना वक्त नहीं लगाते। क्या अच्छी खबर है? कि बेगम बख्शी बानो। बख्शी बानो? क्या हुआ बख्शी बानो को? हुजूर, वो माँ बनने वाली है। आपको क्या हुआ? जब कोई औरत किसी को दिल से मोहब्बत करती है तो बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान की किस्मत भी चमक जाती है। हम समझे नहीं हुजूर। जरूरत भी नहीं है। तुमने अब तक की सबसे अच्छी खबर दी है हमें। हम बहुत जल्द यहां से बाहर होंगे। बाहर होंगे? हुजूर, मगर कैसे? गुलफाम, ये दुनिया उन बेवकूफों से भरी है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते हैं। बस देखते जाओ, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर होंगे और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे रहे होंगे। शुक्रिया बख्शी बानो, शुक्रिया। आदाब मल्लिका आजम, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। जोधा बेगम इस वक्त? खैर, भेजो उन्हें। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। क्षमा कीजिएगा, हमें शायद ही आपके विश्राम करने का समय, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं जोधा, अगर इस वक्त आई हो तो जरूर कोई खास बात होगी। आओ बैठो। अम्मी जान, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहें आपको। वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से कहती है। बात आपकी बेटी की ही है, बख्शी बानो की। क्या किया बख्शी बानो ने? फिर कोई गुनाह? नहीं अम्मी जान, हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से जो जंतरी लेकर आए थे वो बख्शी बानो को देने गए थे और तब हमें पता चला कि बख्शी बानो माँ बनने वाली है। क्या होती है जोधा बेगम जैसी? जलाल ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने? समझ नहीं आता जोधा, इस खबर से हम खुश हों कि हम नानी बनने वाले हैं या गम जताएं कि इस बच्चे के वालिद वहां मौजूद नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। गुनहगार से मिलना मुगल कानून के खिलाफ है। अगर जलाल को पता चल गया तो? उन्हें पता है अम्मी जान, हमने उनको सब कुछ बता दिया है और हमने उनसे कहा भी कि इस समय शरीफुद्दीन जी का बख्शी बानो के पास रहना बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए हमने उनसे विनती भी करी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अम्मी जान, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आप शहंशाह को समझाइए ना कि वो बख्शी बानो को क्षमा कर दें। नहीं जोधा, हम जलाल को अच्छी तरह जानते हैं। बेशक बख्शी का मां बनना एक अच्छी खबर है, मगर जलाल
इस खबर की वजह से अपना फैसला बदलने वाला नहीं। शरीफ एक गद्दार है और ना तो जलाल को गद्दारी बर्दाश्त है, ना ही गद्दार। परंतु उन्होंने अपराध हमारे विरुद्ध किया था और हमने उन्हें क्षमा कर दिया है। फिर बख्शी बानो तो शहंशाह की बहन है ना, और इस समय वो गर्भवती है। ऐसे में उनके पास परिवार का साथ और प्यार दोनों होना बहुत आवश्यक है। यही तो मुश्किल है जोधा। जलाल ये कबूल नहीं कर सकता कि हमारे अपने खानदान से कोई अपने खानदान पर वार करे। बेशक शरीफुद्दीन के दबाव में आकर, लेकिन बख्शी बानो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। बख्शी ने तुम्हें अर्थ देकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, और अब जब वो पेट से है तुम उसका साथ देने की सोच रही हो। शरीफुद्दीन और बख्शी ने तुम्हारे साथ जो खेल खेला है, तुम्हारे जज्बातों का जो मजाक बनाया है, जलाल की नजरों में तुम्हें नापाक साबित करने की कोशिश की है। उसके बाद शायद जलाल तो क्या, हम भी उन्हें माफ नहीं कर सकते। बख्शी बानो ने जो किया वो उचित नहीं था, और आप भी जो कुछ भी कह रही हैं वो भी अनुचित नहीं है। परंतु इस समय प्रश्न हमारे परिवार की एकता का है, और बख्शी बानो को हम अपनी ननंद नहीं, अपनी बहन मानते हैं। अम्मी जान, क्षमा कीजिएगा अम्मी जान, चाहे आप और शहंशाह बख्शी बानो के विरुद्ध हो, परंतु ऐसे समय में हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। और अपराधी को दंड देकर नहीं सुधारा जाता है, अपराधी सुधरता है पश्चाताप से। बख्शी बानो के चेहरे पे साफ पछतावा झलकता है अम्मी जान, और यदि अब इससे अधिक हमने उन्हें दंड दिया तो फिर अपराधी तो हम हो जाएंगे ना अम्मी जान। आप शहंशाह के अकेलेपन को लेकर कितनी चिंतित रहती थी, फिर तनिक सोचिए बख्शी बानो तो कितनी अकेली हो गई है। उनका साथ देने के लिए तो कोई भी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते अभी जान, आपको कुछ करना होगा। आप शहंशाह को समझाइए ना कि वो बख्शी बानो को क्षमा कर दे। या परवरदिगार, हमारी सारी दुआओं का सिला जोधा बेगम की शक्ल में दे दिया तूने। जोधा बेटा, कितनी पाक है तुम्हारी रूह, और उससे भी ज्यादा पाक है तुम्हारी नीयत। काश सबका दिल तुम्हारी जितना साफ होता। क्या बात है मीजान, सब खैरियत? आप सब लोग अचानक यहाँ, कि हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? अमीजान बस एक इशारा करिए, आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको। बोलिए। हम सबकी तमाम जरूरतें तुम आज तक पूरी करते आए हो, लेकिन आज हम बस ये फरियाद लेकर आए हैं कि इस वक्त बख्शी बानो की जो जरूरतें हैं तुम उन्हें भी पूरी कर दो। अमीजान, हमने आज तक कभी आपको ना नहीं करी, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम बख्शी बानो को माफ कर दें तो हमें माफ करिए। हम एक गद्दार को माफ नहीं करेंगे, खासकर उस गद्दार को जिसने हमारी बेगम को बदनाम करने की कोशिश की है।